हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखते हैं अपने रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि हमारा ये एग्जाम लंबा चलेगा तो इसमें से क्वेश्चंस निकलते रहेंगे, तो उनको देख लेते हैं। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये बताओ कि भाई खो खो में है ना, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 9-9, याद रखोगे 9-9। और जो किनारे पर बैठे हुए रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको चेजर बोला जाता है। चेजर याद रखोगे, क्या बोला जाता है? चेजर। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या आपको कितनी लगती है? देखो, एक होता है पोलो, एक होता है वाटर पोलो। पोलो जो होता है वो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, समझ गए भाई, घोड़े पर। और उसमें होते हैं 4-4 खिलाड़ी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। एक होता है वाटर पोलो, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 7-7 खिलाड़ी। और ये कितने गहरे पानी में खेला जाता है? स्विमिंग पूल में 3 मीटर गहरा होना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 3 मीटर गहरा होता है स्विमिंग पूल जिसमें ये खेला जाता है, वाटर पोलो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर कितने हैं? 7-7। और पोलो में कितने हैं? 4-4 है। बोलता है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी अभी हमने देखा पोलो में कितने हो गए? 4-4। घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। हमारे यहां पर इसकी शुरुआत मणिपुर में हुई थी, लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि हमारे यहां इसको तुर्क लेकर आए थे। जो तुर्क मुसलमान थे वो इसको लेकर आए थे, कुछ ऐसा बोलते हैं लोग। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आप देखोगे ऐबक जो था, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ही मृत्यु हुई थी। और पोलो गेम लेफ्ट हैंड से कभी नहीं खेला जाता। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लेफ्ट से नहीं खेला जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। बोलता है बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखो, बेसबॉल में जो डंडा होता है ना, उसको लंबर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको? लंबर। ये बात ध्यान रखोगे। और बेसबॉल कहां का गेम है? यूएसए का गेम है। बिल्कुल आपको ये क्रिकेट जैसा देखने को मिलेगा। कैसा? क्रिकेट के जैसा देखने को मिलेगा। और यहां पर भी आपको 9-9 वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में आपको देखने को मिलेगी 6-6। ओके। और वॉलीबॉल में जो ये आपको कोर्ट देखने को मिलता है, देखो हमेशा जो बड़े मैदान होते हैं उनको तो वही ग्राउंड ही बोला जाता है, लेकिन जो छोटे होते हैं उनको कोर्ट बोला जाता है। तो इसका कोर्ट होता है। और ये जो कोर्ट है ये आपको 18-9 पर दिखाई देगा। 18 मीटर इसकी लंबाई और 9 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। अगर हम देखें वॉलीबॉल में जो नेट लगा हुआ रहता है, ये पुरुषों के लिए होता है कितना ऊंचा? 2.43 मीटर। किसके लिए है? पुरुष के लिए है। और महिला के लिए कितना होता है? ये महिला के लिए 2.24 मीटर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, किसके लिए? महिला के लिए। ओके। और अगर आप देखोगे यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एंटीना, जो 1.18 मीटर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आपको एंटीना देखने को मिलता है जो 1.18 मीटर लंबा है, जो लाल और सफेद, ध्यान रखोगे, लाल और सफेद। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, लाल और सफेद रंग का होता है। ठीक है। अब आते हैं अगले वाले पर भाई। बोलता है बास्केटबॉल में इसमें कितने कितने होते हैं? 5-5। एक टीम में होते हैं 5, दूसरी में होते हैं 5। इसका जो कोर्ट है ये आपको कितने पर देखने को मिलेगा? ये 28 मीटर लंबा है और 10 मीटर, है ना भाई, 15 मीटर। ठीक है भाई, ध्यान रखो, 15 मीटर आपको एक चौड़ा देखने को मिलेगा। और इसका जो गोल पोस्ट है, ये गोल पोस्ट आपको, है ना, 10 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। तो ये हम बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल? देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन है। अब उसमें आपको देखना है, सही ऑप्शन के हिसाब से चलना है। भाई खो खो में कितने आपको पता है? 9-9 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं? 7-7 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? यहां पर 6-6 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5-5 होते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया? सी। ठीक है भाई, ऐसे उसने इसको घुमाया है। अब फिर से देखते हैं। ठीक है भाई, कि भाई वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः। देखो वॉलीबॉल में कितने आप लोगों को पता है? 6-6। बास्केटबॉल में कितने? 5-5। और बेसबॉल में कितने? 9-9। तो जरा देखो कहां मिलेगा हमें ये ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। देखो कबड्डी कहां का गेम है? बांग्लादेश का। ठीक है भाई, कहां का हो जाएगा? बांग्लादेश का हो जाएगा। ओके। अब ये जो कबड्डी का कोर्ट है, ये कबड्डी का कोर्ट आपको 13-10 पर देखने को मिलेगा। 13 मीटर लंबा, 10 मीटर आपको चौड़ा। बीच में इसमें मिड लाइन होती है। कौन सी होती है? मिड लाइन होती है। और साइड में आपको क्या देखने को मिलेगी? बल्क लाइन देखने को मिलेगी। बल्क लाइन देखने को मिलेगी।
फिर साइड में आपको कौन सी देखने को मिलेगी, बोनस लाइन देखने को मिलेगी, बोनस। फिर आपको एंड लाइन देखने को मिलती है दोनों तरफ, और दोनों तरफ आपको यहां पर लॉबी देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखोगे। और ये लॉबी की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है दोनों तरफ, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसमें प्लेयर होते हैं 7-7, 7 इसमें खिलाड़ी होते हैं और 6 इसमें अधिकारी होते हैं, है ना भाई, 6 इसमें अधिकारी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। अच्छा, कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 में हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, मुंबई के अंदर। कौन जीत गया था इसमें, भारत जीत गया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस समूह में खेलों के प्रत्येक पक्ष में 7-7 खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, ये कौन सा गेम है ना भाई। सर अगर हम देखें, हमने वाटर पोलो में 7 देखे थे, याद आया, और हमने कबड्डी में भी 7 देखे हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। ओके भाई, अगर हम देखें, देखो फुटबॉल में आपको 11-11 मिलते हैं, हॉकी में आपको 11-11 मिलते हैं, क्रिकेट में आपको 11-11 मिलते हैं, लेकिन खो खो में आपको 9-9 देखने को मिलते हैं, है ना भाई, कितने, 9-9 देखने को मिलते हैं। किस ग्रुप में खेलों के प्रत्येक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, चलो देखते हैं भाई। अगर हम देखें, पोलो में कितने हैं, 4-4 है, और वाटर पोलो में कितने हैं, 7-7 है, बास्केटबॉल में कितने हैं, 5-5 है, वॉलीबॉल में कितने हैं, 6-6 है, उसके बाद बेसबॉल में कितने हैं, 9-9 है, खो खो में कितने हैं, 9-9 है, बस बन गया यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर, है ना भाई, सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं किस ग्रुप में खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अब 7 वाला ढूंढते हैं, ठीक है भाई, चलो। अगर हम देखें, वॉलीबॉल कितने पर मिल जाएगा, 6-6 पर मिल जाएगा, वाटर पोलो 7-7 पर मिल जाएगा, वाटर पोलो 7-7 पर मिल जाएगा, बास्केटबॉल 5-5 पर मिल जाएगा, कबड्डी, है ना, कबड्डी, अब जरा सोचो, क्या ये हमारा हो गया यहां पर 7-7, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। कबड्डी का 7-7 है, और नेट बॉल में भी आपको कितने 7-7 देखने को मिल जाएंगे, सी इज द राइट आंसर, बन गया यहां पर ऑप्शन हमारा। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस ग्रुप में खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, आपको क्या लगता है भाई। देखो फुटबॉल में आपको कितने देखने को मिलेंगे, 11-11 देखने को मिलेंगे, रग्बी फुटबॉल में 15-15, तो रिकॉर्ड तो यहीं टूट गया, ठीक है भाई, काम खत्म। ओके, क्लियर हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस खेल में टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। भाई कौन सा ऐसा गेम है जिसमें महिला और पुरुष होते हैं, ठीक है भाई, तो वो होता है कार्फ बॉल। कार्फ बॉल जो है, इसमें 8-8 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में। जैसे ये 8 एक टीम में है, इसमें से 4 मैन होंगे और 4 वुमेन, ऐसे ही दूसरी तरफ 4 मैन और 4 वुमेन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्फ बॉल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ऑब्वियसली 15 इज द राइट आंसर। बोलते हैं किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, तो सर वो कितनी होती है, 90। अगर मैच फंस रहा है तो 2 बार हम 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा, जो कि 1904 में बनी है, जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। ओके, जियानी इन्फेंटिनो उसके क्या हो जाएंगे, हेड, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, से आपने ध्यान रखना, ये इसके हेड हो जाएंगे। ओके भाई, जियानी इन्फेंटिनो क्या हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है, 60 मिनट होती है भाई, है ना, 60 मिनट होती है, तो हमारा राइट आंसर ये। अगर आप देखोगे हॉकी का वजन होता है 787 ग्राम, ठीक है भाई, और उसकी लंबाई होती है 89 to 95, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इतना आपको देखने को मिलेगी किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है भाई। और अगर हम देखें, ये हमारी हो गई हॉकी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हॉकी में हमने कितने ओलंपिक पदक जीत रखे हैं, 8 गोल्ड जीत रखे हैं, 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, टोटल हमने 13 पदक जीत रखे हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं, आपको क्या लगता है, ठीक है भाई। भाई देखो, ये मुक्केबाजी की स्पर्धा में, ठीक है भाई, तो वो होते हैं कितने, 3-3 मिनट के, 3-3 मिनट के आपको राउंड देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। और ये पुरुष वाले में देखने को मिलते हैं, महिला वाले में तो केवल 2-2 मिनट के होते हैं, 2-2 मिनट के होते हैं महिला वाले में, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी हमने ध्यान रखना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट चलते। बोलता है किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। ओके,
तो देखो 1952 में फिनलैंड के अंदर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, फिनलैंड के अंदर, फिनलैंड के हेलेंस्की में हुआ था ओलंपिक पदक और उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो केडी जाधव ने जीता। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे केडी जाधव ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। और ये क्या किसमें जीत कर लाए थे? कुश्ती में। इनको पॉकेट डायनामो बोला जाता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। इनको क्या बोला जाता है? पॉकेट डायनामो। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। हॉकी के खेल के मैदान में कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 11-11 इज द राइट आंसर, है ना। हॉकी के लिए कितने? 11-11। युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो कौन से में लगाए थे जरा बताओ? किंग्समीड स्टेडियम, कहां पर पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। और किस टीम के अगेंस्ट लगाए थे? इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट लगाए थे। कौन थे बॉलर आगे? स्टुअर्ट ब्रॉड थे। ओके भाई, ध्यान रखोगे, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया स्टुअर्ट ब्रॉड ने। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ। T20 वर्ल्ड कप चल रहा था उस दौरान, T20 वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप था वो, और भारत उसे जीत गया था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? तो ये कहां पर हुई थी? ग्रेटर नोएडा में हुई थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ग्रेटर नोएडा में हुई थी, 2011 में हुई थी, बुद्ध सर्किट में हुई थी, है ना भाई, बुद्ध सर्किट इंटरनेशनल में आयोजित की गई थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? है ना भाई, वो किया गया, ध्यान रखोगे, सचिन तेंदुलकर को। कब किया गया? 2014 में। अब तक के सबसे युवा है, इनको ध्यान रखोगे, जो मिला है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अब तक के सबसे युवा है ये। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला आपको कौन लगती है? देखो 8000 मीटर से ऊपर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो है अरुणिमा सिन्हा इज द राइट आंसर। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? श्रीलंका को हराकर। ठीक है भाई, कौन से स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम में। ओके, जब एमएस धोनी ने वो 6 लगाया था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, एमएस धोनी ने 6 लगाया था। अच्छा, 2011 में वो कहां पर खेला गया था? वो खेला गया था, ध्यान रखोगे, बांग्लादेश और इंडिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बांग्लादेश प्लस इंडिया के अंदर वो खेला गया था विश्व कप। उस समय पर एमएस धोनी ही कैप्टन थे। उसने गंभीर ने भी फाइनल में अच्छी पारी खेली थी, और अगर आप देखोगे जहीर खान ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी फाइनल के अंदर। ओके, क्लियर हो जाएगा। भारत 6 विकेट से इसको जीत गया था। कोच थे गैरी क्रस्टन उस समय पर। पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया है? पहला ये 1975 में खेला गया था, और ये इंग्लैंड के अंदर खेला गया था, और इसको वेस्ट इंडीज जीत गया था। और दूसरा वाला भी सेम ही रहा, है ना भाई, 1979 में इंग्लैंड में खेला गया, वेस्ट इंडीज जीत गया। फिर 1983 ये इंग्लैंड और उसके पड़ोसी देश इंग्लैंड एंड वेल्स में खेला गया। ओके भाई, और इसको वेस्ट इंडीज को हराकर इंडिया जीत गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इंडिया इसे जीत गया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर पहला 75 में हुआ है। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? आईपीएल अगर आप देखोगे 2008 में हुआ था पहला, और 2025 में 18वें नंबर का हुआ है। पहला राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत गई थी, और जो 18वें नंबर का आपको लगता है 2025 में, इसका फाइनल 3 जून को हुआ है 2025 में, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है, अहमदाबाद के अंदर हुआ है, और इसको आरसीबी जीत गई है। आरसीबी ने किसको हरा दिया? पंजाब किंग्स को हरा दिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पंजाब किंग्स को। तो आरसीबी के जो इस बार कैप्टन थे वो कौन थे? रजत पाटीदार थे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, रजत पाटीदार। और पंजाब किंग्स के जो कप्तान रहे वो कौन रहे? श्रेयस अय्यर रहे, जो फाइनल तक लेकर गए टीम को। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008। बोलता है महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर आपको कौन लगती है? ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो वो क्या कह रहा है, ये यूं नहीं कह रहा कि हमें ये बताओ कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर भारत की, वो तो आपको पता है विजय लक्ष्मी है, 2001 में बन गई थी। लेकिन ये आपसे कह रहा है कि महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? वो कोनेरू हम्पी है। हालांकि कोनेरू हम्पी भी हमारी दूसरे नंबर की महिला, है ना, ध्यान रखोगे, ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, 4 महिला टोटल अभी तक ग्रैंड मास्टर बनी है, लेकिन वो विश्व रैपिड चैंपियन की बात कर रहा है हमसे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? बास्केटबॉल आपको पता है
है ना भाई, कितने प्लेयर होते हैं उसमें, 5 प्लेयर होते हैं। उसमें जो एक फ्री थ्रो होता है वो 1 अंक का होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखो कितने का, 1 अंक का होता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे, कपिल देव, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन थे, कपिल देव। 1983 में जब ये फाइनल हुआ इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड एंड वेल्स में पूरा वर्ल्ड कप खेला गया, फाइनल इंग्लैंड में हुआ। अब इसमें भारत ने 183 रन बनाए, दूसरी वाली वेस्ट इंडीज 140 बना पाई, हम 43 रन से इसको जीत गए थे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, वो रहे थे मोहिंदर अमरनाथ, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, और कैप्टन थे कपिल देव। किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन हो जाते हैं, सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। उसके बाद बोला है अदिति अशोक का संबंध आप किस खेल से देखते हो, ठीक है भाई, तो वो हो जाएंगी गोल्फ से। ध्यान रखे गोल्फ के अंदर, है ना भाई, ध्यान रखोगे जो आपका पूरा ये है ना गोल्फ कोर्स होता है उसमें 9 या 18 छेद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो गोल्फ का डंडा है इसको क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं, क्लब, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई वो कितनी होनी चाहिए, जरा बताओ। वो होनी चाहिए 8 फीट, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 8 फीट होनी चाहिए। और जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 24 फीट होती है ना, और 8 फीट होनी चाहिए उसकी, ध्यान रखोगे ऊंचाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, पैडन, स्लैम डंक, एलबीडब्ल्यू, यॉर्कर, आपको पता है, ठीक है भाई। इसमें से यॉर्कर भी है, एलबीडब्ल्यू भी है, मैडन भी है, स्लैम डंक नहीं है। फिर स्लैम डंक का संबंध किससे हो जाएगा, बास्केटबॉल से। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो बनाया था, वो 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया, वो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। बांग्लादेश के ढाका के अंदर शेरे बंगला स्टेडियम पड़ता है, वहां पर बनाया था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ। बोलता है क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको कौन लगती है, ठीक है भाई, वो हो जाती है डायना एडल्जी, इज द राइट आंसर। और लेडी सचिन हम किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं, ध्यान रखोगे, जो रिटायर हो गई 2022 में, मिताली राज, ठीक है भाई, याद रखोगे, मिताली राज राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करती हैं। डायना एडल्जी की अगर हम बात करें, ये काफी पुरानी खिलाड़ी रही हैं। 1983 में इनको क्या मिल गया था, अर्जुन पुरस्कार मिल गया था 1983 में ही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, क्रिकेट इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी थी, तो वो किस में करी थी भाई, क्रिकेट में करी थी, है ना भाई, किस में, क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखोगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे और बहुत अच्छा इनका एवरेज रहा है। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से आप किस खेल से देखते हो, ईरानी कप, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। कब शुरू हुआ है, 1959-60 में शुरू हुआ है, क्लियर है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। किस देश से संबंधित एरॉन फिंच ने 11 सितंबर 2022 को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ऑस्ट्रेलिया। टिम पेन भी वहीं के थे, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। और मिचेल स्टार्क भी वहीं से हैं, उन्होंने T20 से संन्यास ले लिया है, ठीक है भाई। ऐसे ही भारत से रवि अश्विन ने 2024 में सभी, ध्यान रखोगे, इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। संतोष ट्रॉफी किस खेल से आपको संबंधित लगती है, फुटबॉल, है ना भाई, 1941 में शुरू हुई है और इसका संबंध है फुटबॉल से। इसका 78वां संस्करण हुआ था 2024 में, और 31 दिसंबर को फाइनल हुआ, कहां पर, हैदराबाद के अंदर। और इसको कौन जीत गया, इसको वेस्ट बंगाल की टीम जीत गई, केरल को हरा के। और जो ये वेस्ट बंगाल जीती है, ये अपना 33वां खिताब जीती है। बोलता है फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितनी होती है, 90 मिनट। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अब देखते हैं कुछ अपने फेडरल क्वेश्चंस, ओके, कुछ संघीय जो हमारे संघ बने हुए हैं उनसे संबंधित देखते हैं, अपना डाटा इंपॉर्टेंट है ये। बोलता है भारतीय हॉकी महासंघ, ठीक है भाई, के बारे में देखते हैं। भारतीय हॉकी महासंघ भारत में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की शाखा थी, ठीक है। अप्रैल 2008 में इसे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भंग कर दिया गया, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब फिर दूसरा बना है, वो कौन सा बना है, वो बना है, देखो ये जो बनी थी ना, ये बनी थी 1925 में, और इसको 2008 में इसको भंग कर दिया गया, भारतीय हॉकी महासंघ को। अब इसकी जगह आया है हॉकी इंडिया, और इसकी स्थापना हुई है 20 मई 2009 को, ओके। अब हॉकी इंडिया चलता है, और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, दिलीप तिर्की है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दिलीप तिर्की हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई कब बना है, 1928 में। हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, मिथुन मन्हास है, मिथुन मन्हास हो जाएंगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, अभी नए बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है।
अगर हम देखें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को, है ना, ये कब बना है? 23 जून 1937 को बना है। किसके अंडर काम करता है? फीफा के अंडर काम करता है ये। ओके, इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। फीफा कब बना है? फीफा 1904 में बना है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अखिल भारतीय टेनिस संघ के बारे में हम देखते हैं। तो ये कब बना है? ये ध्यान रखोगे 1920 में, और उस समय ये लाहौर में बना था, लेकिन इसको फिर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया इसका हेडक्वार्टर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में बना, दिल्ली के अंदर है, और इसकी अध्यक्ष कौन है? वो हो जाएंगी पीटी उषा। पहली बार कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। बोलता है भारतीय बैडमिंटन संघ, ये 1934 में बना है और दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना 1951 में हुई है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साइन, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1984 में बना है और दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बोलता है अब देखो, जैसे कुछ गेम की शुरुआत हुई भाई, आईपीएल कब शुरू हुआ? 2008 में शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। और आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग के बारे में देखते हैं। ये किससे? फुटबॉल से संबंधित है। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2013 में हुई थी, और किससे संबंधित है ये? फुटबॉल से। ये भी आप ध्यान रखोगे। और हॉकी इंडिया लीग है ना भाई, ये 2013, क्लियर हो जाएगा। 2013 में 6 घरेलू टीमों के साथ इसकी शुरुआत हुई है, घरेलू टीमों के साथ में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रो कबड्डी 2014 में शुरू हुआ है, प्रो कबड्डी, क्लियर हो जाएगा। इसके कितने संस्करण हो चुके हैं? 2024 तक इसके 11 संस्करण हो चुके हैं। 11वां हरियाणा स्टीलर्स जीते थे। ओके भाई। महिला कबड्डी चैलेंज, ये जो है यह काफी हद तक पुरुषों की प्रो कबड्डी लीग की तरह ही है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है प्रो रेसलिंग लीग, अब तो लीग बहुत ज्यादा चल गई है, लीग में पैसा ज्यादा है। ठीक है भाई, और इसका पहला सीजन 2015 में। अब आते हैं मुंबई मैराथन। मुंबई मैराथन एक वार्षिक मैराथन कार्यक्रम है जो मुंबई में आयोजित किया जाता है। बहुत फेमस है मुंबई मैराथन। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये केरला में होती है, पुन्नमादा झील में, और ये ओणम फेस्टिवल के समय पर होती है बोट रेस। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। इसको वहां पे वल्लम कल्ली बोलते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल, भारत के राष्ट्रीय खेल एक बहु खेल आयोजन है जो हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि नेशनल गेम बोल रहा है इंडिया का। अभी आपको पता है 38वें नंबर का कहां पर हुआ था नेशनल गेम? उत्तराखंड के अंदर। और 39वें नंबर का कहां पर होगा? मेघालय में होगा 2027 में। ठीक है भाई। हॉकी विश्व कप 2023 भारत में ही हुआ है, ये बात ध्यान रखोगे। ये भारत में हो गया। इसको जीता कौन है? जर्मनी जीता है ना भाई, ध्यान रखोगे। जर्मनी, उड़ीसा ने इसकी होस्टिंग करी थी। किसने करी थी? उड़ीसा ने इसकी होस्टिंग करी थी। एशियाई खेल 2022, देखो 2022 वाले 2023 में करवाए गए थे, चाइना में करवाए गए थे, चाइना के हांगझाऊ में करवाए गए थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये 19वां था। और अब जो 2026 में होगा ये जापान के अंदर होगा, और 2030 में जो होगा वो कतर के अंदर होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जो 2034 में होगा वो होगा, है ना भाई, सऊदी अरेबिया में। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सऊदी अरेबिया में। आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रमंडल खेल 2022, ठीक है भाई, 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे। 2026 वाले जो है ये स्कॉटलैंड में होंगे, स्कॉटलैंड में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये स्कॉटलैंड के अंदर होंगे, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और हो सकता है 2030 वाले भारत में हो जाए। ओके, अब कुछ देशों से संबंधित जैसे खेल, जैसे अमेरिका का कौन सा हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। इंग्लैंड का क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। स्पेन का क्या हो जाएगा? सांडों की लड़ाई हो जाएगी। और जापान का क्या हो जाएगा? जूडो हो जाएगा। कनाडा का क्या हो जाएगा? आइस हॉकी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? इसका भी क्रिकेट हो जाएगा। रूस का क्या हो जाएगा? चेस हो जाएगा, शतरंज। मलेशिया का क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। और चीन का क्या हो गया? टेबल टेनिस होगा। और भारत का क्या हो जाएगा? फील्ड हॉकी, है ना भाई, ध्यान रखोगे। बट फील्ड हॉकी कह देते हैं कि है, लेकिन है नहीं। फील्ड हॉकी पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान का भी आपको फील्ड हॉकी देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। ब्राजील, इसका क्या हो जाएगा? फुटबॉल। फ्रांस का भी क्या हो जाएगा? फुटबॉल। इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। भूटान का क्या हो जाएगा? तीरंदाजी हो जाएगा। और अफगानिस्तान का हो जाएगा बुजकाशी। ठीक है भाई। और एंटीगुआ और बारबुडा का हो जाएगा क्रिकेट। और बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा। और बारबाडोस, बरमुडा, इन दोनों का क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बुल्गारिया का क्या हो जाएगा? बुल्गारिया, इसका हो जाएगा भारोत्तोलन। क्यूबा का, इसका भी बेसबॉल आपको देखने को मिलेगा अमेरिका की तरह।
हंगरी का वाटर पोलो देखने को मिलेगा, ईरान का कुश्ती देखने को मिलेगा, और जमैका क्या क्या देखने को मिलेगा, क्रिकेट, है ना भाई। और मैक्सिको का आपको क्या देखने को मिलेगा, चेरेरिया। नॉर्वे का आपको मिलेगा क्रॉस कंट्री स्काइंग, ठीक है भाई। और दक्षिण कोरिया का मिलेगा ताइक्वांडो। और श्रीलंका का क्या देखने को मिलेगा, वॉलीबॉल, ठीक है भाई। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। नेपाल का भी आपको वॉलीबॉल देखने को मिलेगा, उरुग्वे का आपको फुटबॉल देखने को मिलेगा, ग्रेनेडा क्रिकेट, गुयाना क्रिकेट। देखो एक बात ध्यान रखना, ज्यादातर जो क्रिकेट मिलेगा ना, जैसे ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कैरेबियन सागर है, इसमें सब ये छोटे 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 द्वीपीय देश हैं। ये जो आ रहे हैं ना छोटे मोटे देश, ये सब यहां के आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें क्रिकेट ज्यादा फेमस है, समझिए। इन्हीं कुछ छोटे छोटे द्वीपों को, देशों को मिलाकर एक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बनती है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, कई सारे छोटे छोटे यहाँ के देशों को मिलाकर एक क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज बनती है, ठीक है। और ये जो आपको गुयाना दिखता है, गुयाना यहां पर है साउथ अमेरिका महाद्वीप पर। तो यहाँ के जो आसपास के हैं, इनमें क्रिकेट बहुत फेमस है। अगर हम देखें, आइसलैंड हैंडबॉल हो जाएगा, है ना भाई, इजराइल फुटबॉल हो जाएगा, ओके। बोलता है जमैका, फिर क्रिकेट वहीं का ही है जमैका भी, ठीक है, उन्हीं बीच का। मंगोलिया का तीरंदाजी आपको देखने को मिल जाएगा, भूटान का भी तीरंदाजी है, स्कॉटलैंड का आपको गोल्फ देखने को मिलेगा, वेनेजुएला का आपको बेसबॉल देखने को। ये थी तुम्हारी क्लास स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, इसमें हमने बहुत सारी चीजें करी। उम्मीद है जब अब तुम्हारा पेपर बनेगा उसमें, है ना, जो स्पोर्ट में हो चुकी हैं चीजें, उनसे कोई दिक्कत ना हो। ओके भाई, चलो, ये हमारी क्लास डेली बेसिस पर कितने बजे चलती है, रात को 10 बजे चलती है। और अब जैसे जैसे तुम्हारा पेपर नजदीक आ रहा है, तो मैं इसको दिन में भी 1 घंटे करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ओके। बाकी टॉपिक वाइज ऐसा कर लिया करेंगे कि दिन में एक पूरा प्रैक्टिस सेट किया करेंगे, और रात को ये 10 बजे टॉपिक वाइज चला लिया करेंगे ग्रुप डी के लिए, ओके। दिन में 2 से 3 के आसपास देखता हूं मैं, ओके। थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्ते, अपना पढ़ते रहो। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बस बाय।